वेलकम। अगर आपने मेरा डे ज़ीरो वाला वीडियो नहीं देखा कि दुबई ट्रैवल से पहले क्या प्रेप करना है आपको, तो पहले वो एक बार देख लो। और वो देख लिया तो वेलकम आप सभी लोगों का डे वन पे, द डे ऑफ योर ट्रैवल। तो ट्रैवल करने से पहले मेक श्योर करना कि आप स्लीप प्रॉपरली लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जंप नहीं है, बट स्टिल इंडिया दुबई से 1.5 घंटा आगे है। और अगर आपका लेओवर वाली फ़्लाइट है और आप पहले डोमेस्टिकली दूसरे जगह जा रहे हो, फिर वहाँ से आप इंटरनेशनल जा रहे हो, तो पूरा दिन का एक काइंड ऑफ ट्रैवल होने वाला है आपका। तो मेक श्योर कि आप उससे एक दिन पहले आपकी नींद प्रॉपर हो, कोई थकान ना हो, एकदम आप हेल्दी उठो, एनर्जेटिक। तो बात करते हैं मेरे ट्रैवल की। मेरी फ़्लाइट थी बॉम्बे टू दिल्ली। सुबह 7 AM से बॉम्बे से थी और दोपहर को 3 बजे थी दिल्ली से मस्कट, और फिर 1.5 घंटे का लेओवर, फिर मस्कट टू दुबई। सॉरी। तो बुक करते टाइम आपने बुक कर ली होगी, तो आपको मेक श्योर करना है कि हर जगह पे हर फ्लाइट से पहले आपके पास इनफ टाइम है आपको अपना फ़्लाइट चेंज करने के लिए। और दूसरा ध्यान रखना, अगर डोमेस्टिकली मेरा मुंबई से T2 था, वहाँ पे दिल्ली पे भी T2 था, और मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट T3 से थी। तो वो भी आप ध्यान रखना कि आपका कितना टाइम है दोनों फ़्लाइट्स में। और आपको टर्मिनल चेंज करना है। टर्मिनल चेंज करने का तरीका क्या, लाइक वॉकिंग। T2 से T3 वॉकिंग ही है, लाइक पैदल 5 से 10 मिनट में मैं पहुँच गया था T3। अगर आपकी T1 पे लैंड हो रही है तो वहाँ से कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, बस से जाना है या फिर पैदल जा सकते हो आप। तो वो सब इंक्लूड करना आपकी आइटनरी में, आपके माइंड में वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी इशू नहीं आना चाहिए उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। तो मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट एंड परफेक्ट। और सब चीज़ें परफेक्ट हो भी नहीं सकती, कुछ चीज़ें होंगी जो ख़राब हो सकती है, बट वो एक आपके लिए एक्सपीरियंस है। बाद में आप उसको याद करके हंसने ही वाले हो कि वर्थ द लर्निंग ही है वो सब चीज़ें। और करेंसी बिल की मैंने बात कर ही ली थी, तो दोबारा बता देता हूँ कि करेंसी बिल आपके पास हैंडी प्रिंट आउट रखो उसका। मेरा कहीं भी चेक नहीं किया करेंसी की कितनी लेके जा रहे हो आप और इसका बिल है या नहीं है, बट स्टिल मैंने पढ़ा था कि हो तो बेटर है, तो आप रख लेना आपका करेंसी एक्सचेंज बिल। उसके अलावा था कि आप कैश कितना लेके जा सकते हो। 25,000 से ज़्यादा कैश मत रखना अगर आप दुबई जा रहे हो। तो मैं दिल्ली से मुंबई पहुंच गया था अराउंड, मेरी फ़्लाइट 10-15 मिनट्स डिले थी, तो मैं 10:30 अराउंड 11 पहुंच गया। वहाँ से मैंने अपना टर्मिनल चेंज किया वॉकिंग। T2 से T3 10 या 15 मिनट वॉकिंग था मैक्सिमम। वहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी 3:15 PM, और मैं 4 घंटे पहले पहुँच गया उससे। तो फिर वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो भी एयरलाइंस का काउंटर है वो 3 घंटे पहले ही खुलेगा, तो मैं बिफोर टाइम था। तो बट अच्छा ही है मेरे लिए। तो 1 घंटा और एयरपोर्ट पे वेट करने के बाद उसके बाद फिर उनका काउंटर खुला। तो काउंटर पे मैंने मेरा बैगेज दे दिया। मेरा बैगेज बहुत कम ही था, आई थिंक 16-17 kg था, बट मुझे अलाउड था 30 kg। वहाँ पे आपका वीज़ा चेक होगा और टिकट्स चेक होगी और पासपोर्ट चेक होगा। और एक पर्सन था जो मेरा वीज़ा वेरीफाई कर रहा था। 2-3 लोग थे बेसिकली वहाँ। जो मेरा चेक कर रहा था वो काफ़ी लेज़ी था। वो मेरा वीज़ा कॉपी लेके चला गया और वो घूम रहा है इधर उधर। 10-15 मिनट से वो घूम ही रहा है। जो काउंटर पे लेडी थी वो उसको 2-3 बार बोल चुकी कि यार वीज़ा वेरीफाई करके दे दो, वीज़ा वेरीफाई करके दे दो, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ काम में इधर उधर बिजी है। और कम से कम मुझे 15 मिनट वहाँ खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि मेरा वीज़ा वेरीफाई नहीं किया उसने। उसके बाद फिर वो वीज़ा वेरीफाई करके आया, उस पर ओके लिख दिया था उन्होंने। तो जैसे वीज़ा वेरीफाई हुआ तो मुझे दो लेडी ने अपने बोर्डिंग पास दे दिए। दोनों बोर्डिंग पास दे दिए दिल्ली में ही, क्योंकि दोनों ओमान एयर थे, सेम PNR था। और उन्होंने बता दिया कि आपका बैगेज यहाँ सबमिट हो गया और आपको डायरेक्टली दुबई में ही मिलेगा, आपको बीच में लेओवर में लेने या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैगेज देने के बाद, वो सब होने के बाद, डायरेक्टली अंदर आपके पास आता है पहले इमिग्रेशन। दुबई में उल्टा था, मेरा पहले इमिग्रेशन आया दिल्ली में, फिर आया सिक्योरिटी चेक। दुबई में उल्टा था, दुबई में पहले मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, उसके बाद इमिग्रेशन हुआ। तो अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन पे मेरा पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट में पासपोर्ट कवर था, तो उन्होंने बोला कि ये हटाओ। तो बेसिकली आप जहाँ भी इमिग्रेशन है, जहाँ भी पासपोर्ट चेक होगा ऑफिशियली, तो वहाँ पे पासपोर्ट कवर मत रखना, पहले ही रिमूव कर देना। लाइक शो के लिए या कार्ड्स वार्ड्स के लिए आप रखते हो, बट इमिग्रेशन काउंटर से पहले उसको हटा देना, नहीं तो वो लोग आपको बोलेंगे कि हटाओ इसको। और उन्होंने मेरे से कोई सवाल नहीं किया इंडिया में, तो
लाइक मेरा पासपोर्ट देखा, टिकट मैंने दिखा दी, बोर्डिंग पास दिखा दिया उनको। उन्होंने खाली देखा, एक बार फेस पे देखा, फेस मैच किया और डायरेक्टली स्टैंप मार दी। जैसे इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन होते जस्ट उसके पीछे ही सिक्योरिटी चेक था। तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद 1 घंटा लग जाएगा पूरा इमिग्रेशन और वो सब करने में, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर भी खाली था। उसके अलावा सिक्योरिटी चेक भी बिल्कुल खाली था। तो सिक्योरिटी चेक भी 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में हो गया फटाफट। कुछ उन्होंने नहीं पूछा, मेरे करेंसी भी उसी में थे बैग में, तो कुछ उन्होंने नहीं पूछा करेंसी है कितना है कुछ है वो। उसके डायरेक्टली बाद हम चले गए ड्यूटी फ्री एरिया, जो भी था ड्यूटी फ्री एरिया दिल्ली का। वहाँ पे थोड़ा सा घूमा मार्केट। मुझे था कि डोमेस्टिक का एरिया सिक्योरिटी चेक के बाद और इंटरनेशनल का अलग होगा या सेम होगा, तो वो सेम ही था, बहुत अलग ऐसा कुछ नहीं था कि इंटरनेशनल का बहुत ज़्यादा उधर दुकानें हैं या बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही था जो आपका डोमेस्टिक T3 पे होता है। तो और उसके बाद मेरे पास 2 कार्ड थे बेसिकली। मेरे पास एक HDFC का मिलीनियम था, दूसरा मेरे पास मेरा 4X कार्ड भी था। तो मेरे 4X कार्ड पे एक लाउंज एक्सेस भी था। आई थिंक क्वार्टरली एक लाउंज है मुझे, नेशनल इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें लिखा भी होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में अलाउड है। और मैं अपनी फ़्लाइट से काफ़ी पहले था, लाइक काउंटर खुलते मैं चला गया, तो स्टिल मेरी फ़्लाइट को 3 घंटे थे आराम से। तो फिर मैंने सोचा कि बेटर है कि फ़्लाइट से पहले प्रॉपर खाना खा लूँ, क्योंकि फ़्लाइट में मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, तो बेटर है कि मैं खा लूँ। तो मैंने अपने कार्ड पे लाउंज ले लिया जो मुझे फ्री मिला। तो हाँ, अगर आप 4X कार्ड कर ही रहे हो तो ये एक बेनिफिट है कि आपको लाउंज मिल जाएगा। और मेरे 4X कार्ड के चार्जेस आई थिंक 200 थे कार्ड इशू करने के, और एनुअली चार्जेस फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं है, तो वो अलग टॉपिक है। तो लाइक फिर उसके बाद मैंने लाउंज पे आ गया। लाउंज काफ़ी अच्छा था, लाइक उसमें जूसेस फ्री थे, फ्रूट्स थे काफ़ी सारे, बुफे लगा हुआ था खाने का। इनफैक्ट एक पीछे काउंटर था जो ड्रिंक्स भी दे रहा था, लाइक विस्की और बियर अनलिमिटेड। तो पी नहीं, बट मैंने स्टिल उनसे पूछा कि क्या सीन है, तो मैं बोला पेड है या कैसे, तो बोले नहीं फ्री है, कि लाइक लाउंज आपको मिलता है 2 घंटे के लिए। तो बोले 2 घंटे के लिए आप एक्सेस कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, फ्री ही है। तो वो लाउंज का अच्छा था। तो मैंने अपने 2 घंटे आराम से स्पेंड किए वहाँ पे। न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन्स पढ़ ली, खाना खाया। पहले मैंने स्टार्टर्स खा लिए कुछ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फुल मील खाया। फुल मील के बाद फिर मैंने लास्ट में जाने से पहले फ्रूट्स खा लिए थोड़े से। तो मेरा एकदम अच्छे से फुल हो गया था कि मैं अपना इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट करूँ, उससे पहले पेट वेट सब एकदम फुल होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की, ऑन टाइम ही थी। ओमान एयरलाइंस थी मेरी, और ओमान एयरलाइंस का ठीक एक्सपीरियंस था। जाते वक्त आते वक्त कुछ इश्यूज़ हुए, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ओमान एयर थी, लेग स्पेस काफ़ी सही था, सामने स्क्रीन थी, पीछे हेड के लिए कुशनिंग था जो साइड में ऐसा फोल्ड भी हो जाता है। वो मुझे 2 फ्लाइट के बाद में पता चला कि वो फोल्ड हो जाता है आपको अगर रेस्ट करना है, उसके लिए मुझे लेट पता चला। फर्स्ट जर्नी थी हमारी 3 hour 40 minutes अराउंड, दिल्ली से मस्कट की। और जैसे ही फ़्लाइट उड़ी वैसे ही हमारे पास पहले खाना आ गया। मैंने हिंदू वेज मील, मतलब काफ़ी सारे 7-8 ऑप्शंस होते हैं जब आप बुक करते हो फ़्लाइट, तो मैंने हिंदू वेज मील की थी। तो उसमें मुझे सब्जी, चावल, राजमा, एक स्वीट डिश थी, वो मिला। और साथ में ही जैसे ही खाना सर्व किया उसके जस्ट तुरंत बाद पीछे एक आ रहा था ड्रिंक्स का, तो उसमें जूसेस थे और अल्कोहल भी था, अल्कोहल भी वो सर्व कर रहे थे, तो वो सब इंक्लूडेड ही था आपकी टिकट में। और जैसे ही जूसेस और खाना वाना सब हुआ, उसके फिर अराउंड 10 मिनट बाद ही उन्होंने टी और कॉफ़ी शुरू कर दी। तो टी और कॉफ़ी भी आ गया था। तो अराउंड 1 घंटा तक तो वो सब चलता रहा, 1-1.5 घंटा तक। पहले खाना आ रहा है, खाना खा रहे हो आप, फिर उसके बाद ड्रिंक, जूसेस और वो सब पी रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद टी और कॉफ़ी के ऑप्शंस आ गए आपके पास। तो वो सब होने के बाद फिर स्क्रीन पे मैं मैप ही देख रहा था, मेरा ग्लोबल मैप बेसिकली जो होता है। तो ग्लोबल मैप पे जब मैं पाकिस्तान के ऊपर था, अराउंड आई थिंक कराची एरिया था, तो जब मैंने नीचे देखा तो बहुत ब्यूटीफुल जियोग्राफी था, लाइक ब्राउन कलर्ड माउंटेन्स थे, पूरा एरिया माउंटेन रीजन था। तो वो देखने में बहुत सुंदर था। और कराची से जैसे आगे निकले उसके बाद जो क्लाउड्स और वो सिनेरियो कलर था जो स्काई का, वो बहुत सुंदर था। लाइक मैं आधा घंटा तक तो बाहर ही देखता गया, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग था। मैंने डोमेस्टिक में या इधर इंडिया में वो नहीं देखा, क्योंकि वहाँ का वेदर, क्लाउड्स और वो सब टोटली डिफरेंट था। मतलब काफ़ी अमेजिंग लग रहा था देखने में। तो अराउंड 3 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट
लैंड की ओमान में, मस्कट में। और मस्कट लैंड होने से पहले जो मस्कट देख रहा था वो लाइक वो प्रॉपर एक ऑरेंज कलर ग्रेडिंग का जो सिटी हम देखते हैं मूवीज़ में वैसा ही दिख रहा था एग्जैक्टली। और जस्ट एयरपोर्ट से पहले एक बीच दिखा मुझे, तो वो भी बहुत सुंदर था, लाइक ब्लू वाटर और साथ में ग्रीन थोड़ा सा बीच और उसके बाद ग्रीन ग्रास। तो वो भी बहुत अमेजिंग था। मेरा मन था कि अगर लेओवर ज़्यादा होता और ट्रांजिट वीज़ा होता तो शायद मैं रुक जाता वहाँ पे वो देखने के लिए। उसके बाद जैसे ही लैंड की ओमान में, फ़्लाइट आई थिंक 5 मिनट थोड़ा डिले थी। उसके बाद मैंने अपना सेकंड बोर्डिंग पास चेक किया, उसमें बोर्डिंग टाइम था नेक्स्ट फ्लाइट का 4:55। और जब मेरी प्रीवियस फ़्लाइट से लोग निकल रहे थे, मेरी सीट पीछे की थी, तो जब निकलना स्टार्ट भी नहीं हुए थे तब मैंने चेक किया, मेरी घड़ी में टाइम था 4:55 और मेरा बोर्डिंग टाइम भी था 4:55। तो मैं उधर थोड़ा डर गया कि यार अभी 1.5 घंटे का है खाली लेओवर और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्केरी था वो, तो मैं वहाँ से भागा। वहाँ पे काफ़ी केओस हो गया था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक दोबारा हुआ मेरा, वहाँ पे भी थोड़ा बैड एक्सपीरियंस, थोड़ा हॉरिफाइंग था। मतलब हॉरिफाइंग नहीं बोलूँगा लेकिन स्टिल एक थोड़ा फर्स्ट टाइम डराने वाला था मुझे। थोड़ा सा मैं डर गया था वहाँ पे। लाइक प्रॉपर ओमान पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ लास्ट में, तो वो आप देखना उसमें प्रॉपर ओमान में, मतलब जाते वक्त लेओवर में क्या इश्यूज़ हुए। ऑलमोस्ट लाइक फ़्लाइट मिस होने वाला ही था सीन। और वापसी में जब 10 घंटे का लेओवर था तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था। तो ओमान पे एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना। और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की डायरेक्ट फ़्लाइट हो, कुछ लोगों का लेओवर हो। लेओवर वाला एक डिफरेंट ही मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, तो उसमें आप देख लेना। इतना ही है कि मेरा 4:55 पे बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी और 4:55 पे मैं अपनी फ़्लाइट के अंदर ही था। तो आप लाइक सोच सकते हो क्या फील होगा कि, और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ओमान से फ़्लाइट ली मेरी दुबई की, वो शाम की थी, ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी। अराउंड 5:30 टाइम था फ़्लाइट का, 5:30 to 6। तो जैसे मैंने फ़्लाइट ली, फ़्लाइट उड़ी, उड़ते ही फटाफट फूड आ गया। उसमें प्रॉपर फूड नहीं था क्योंकि शॉर्ट फ्लाइट थी, तो मेरा सैंडविचेस और वो सभी थे। तो जैसे ही सैंडविच फ़्लाइट स्टेबल होने के बाद सैंडविचेस दिए, कॉफ़ी दी, उसी टाइम तुरंत टाइम आ गया उसको लैंड करने का, क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, लाइक एडजेसेंट कंट्रीज़ है दोनों बेसिकली। और फिर दुबई आने वाला था तो बाहर रात हो चुकी थी। तो पूरी सिटी बहुत ही लाइक गोल्डन दिखती है, लाइक फील होता है कि यार गोल्डन सिटी, सिटी ऑफ गोल्ड है, वैसा है। तो वो काफ़ी अमेजिंग था देखने में नाइट को। और उसके बाद जैसे ही लैंड किए, लैंड ऑन टाइम थी, कोई इशू नहीं था। लैंड होने के बाद बाहर निकले, उसके बाद स्क्रीन पे देखा बैगेज कहाँ मिलेगा, बैगेज बेल्ट पे गए, बैगेज भी ऑन टाइम मिल गया था। और दूसरा, जैसे ही आप एयरपोर्ट एंटर करते हो फ़्लाइट से डिबोर्ट करने के बाद, डिप्लेन होने के बाद, आपको सबसे पहली चीज़ दिखती है आपका वॉकवे, और वॉकवे के ऊपर एक घड़ी। तो रोलेक्स की घड़ी लगी होती है बड़ी सारी। तो आप देखते ही मतलब पहचान जाओगे कि यहाँ मतलब ये सिटी में कुछ तो बात है कि लाइक रोलेक्स की घड़ी उन्होंने लगा रखी है दीवार पे। तो अमीरों का शहर, रईसों का शहर तो है। तो उसके बाद डायरेक्ट हमें इमिग्रेशन की साइड भेज दिया। वहाँ पे बहुत क्राउड था, लाइक कम से कम 10-12 काउंटर्स होंगे, अब स्टिल वो बहुत क्राउड था। तो फटाफट हम लाइन में गए, और बैगेज बाद में मिला एक्चुअली, पहले इमिग्रेशन ही था। और उसके बाद लाइन में लगने के बाद भी, जैसे अगर लाइक क्रिस क्रॉस लाइन्स थी, तब भी हमारे पास 7 से 8 लाइन के पीछे थे हम। तो वहाँ पे अराउंड 45 to 50 मिनट्स लग गए धीरे धीरे चलने में। और फिर उसके बाद जब नंबर आया तो उन्होंने खाली पासपोर्ट मांगा, और वो आपको खड़ा करते हैं, एक फुट स्टेप बना होता है नीचे स्टिकर, वहाँ पे खड़े हो जाओ। और आपके सामने एक कैमरा टाइप है जिसकी 2 आइज़ है, तो उसमें आपको देखना है, उसमें देखते रहो। और उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, रिटर्न टिकट क्या है आपकी, कब की है, स्टे कहाँ करने वाले हो, कितने दिन का ट्रिप है, कुछ भी नहीं। खाली मैंने आइज़ में उधर देखा कैमरे में, उन्होंने स्कैन की और स्टैम्प मार के उन्होंने मेरा पासपोर्ट दे दिया। और उसके बाद मैं निकल गया। निकलने के बाद जो मेरे साथ था दूसरा, मैंने देखा कि दूसरी वहाँ मिल रही है, और मुझे पता था कि एयरपोर्ट में मिलेगी, ये नहीं पता था कि इमिग्रेशन ऑफिसर ही देगा। तो वो सिम मैंने दूसरे के पास देखी, फिर मैं वापस गया इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। मैंने बोला कि सर
कि सर मुझे सिम नहीं मिली। तो उन्होंने बोला नहीं यार, लाइक विच काउंटर यू वर देयर। तो मैंने कहा आई वॉज राइट हेयर ओनली। तो उन्होंने फिर मेरा पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट फिर उन्होंने चेक किया, कंप्यूटर में चेक किया, तो उनसे मिस्टेक हो गई थी। तो उन्होंने मुझे मेरी 2 सिम दे दी। और वो सिम लेने के बाद हम डायरेक्टली आगे की तरफ चले गए, बैगेज जो साइन बना हुआ था। बैगेज साइन की तरफ जाते जाते फिर एक मेट्रो आ गई। लाइक इंटरनली भी मेट्रो है दुबई एयरपोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे मेट्रो बोर्ड करने के बाद डायरेक्टली उन्होंने गेट्स पे ले गए, जहाँ पे एग्जिट गेट्स और बैगेज बेल्ट्स है। वहाँ पे मेट्रो ने छोड़ा। वहाँ पे डायरेक्टली फिर बैगेज बेल्ट आ गया। स्क्रीन पे देखा कि कौन से बेल्ट पे बैग आएगा। अपना बैग लिया, ऑन टाइम था बैग कुछ, मतलब क्योंकि इमिग्रेशन में इतना टाइम लग गया कि बैग आ ही गया था। बैगेज लिए, बैगेज के बाद मैं एग्जिट की तरफ चला गया। और एक्चुअली मेरा पिकअप था वहाँ से। जो मेरे रिलेटिव थे वो यूएई में नहीं थे, वो दूसरी कंट्री में थे अपने काम से। तो बट घर का एक्सेस था मेरे पास, लेकिन घर की चाबी उनके फ्रेंड के पास थी जो एक टैक्सी भी चलाता है वहाँ पे दुबई में। तो उन्होंने उन्हीं को बोल दिया था कि मुझे पिक कर ले। तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था खुद की फ़ोटो भेज के कि मैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलूँगा एग्ज़िट पे। तो एग्ज़िट करने के बाद वो मुझे मिल गए वहाँ पे। मानफ नाम था उनका, वो टैक्सी चलाते हैं। उनका भी मैं नंबर डाल दूँगा, अगर आप दुबई में जा रहे हो और अच्छे रेट्स में, ठीक रेट्स में आप वहाँ पे घूमना चाहते हो आसपास, तो मानफ का नंबर मैं डाल दूँगा आपको। तो वो बेसिकली केरला से है इंडिया। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकले तो ही टोल्ड मी कि चाय एंड ऑल। मैंने कहा नहीं, आई जस्ट हैड सैंडविच एंड ऑल इन माई फ्लाइट। तो वो बोले कि यार लाइक यू केम फर्स्ट टाइम दुबई इंटरनेशनल, एक चाय तो बनती है लाइक फॉर दुबई। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे एक वो चाय की एक दुकान थी, वहाँ पे टपरी नहीं होती, मतलब दुकान ही थी वहाँ पे। और वो केरला वालों, मोस्टली वहाँ पे जितनी भी चाय की दुकान है वो केरला के लोग ज़्यादा रन करते हैं। तो एक वो शॉप पे लेके गए, तो उन्होंने चाय ऑर्डर की 2 केरला स्पेशल। तो हमने चाय पी गाड़ी में ही बैठ के। फिर मैं पे करने लगा तो उन्होंने पैसे नहीं मांगे, बोले नहीं ये मेरी तरफ से ही था चाय। तो हमने चाय पी। उसके बाद चाय पीने के बाद उन्होंने मुझे ड्रॉप करने के वो निकल पड़े हम। तो जो मेरा घर था जहाँ पे रिलेटिव का, वो था अल करामा। तो वो ओल्ड दुबई की साइड थोड़ा सा लगता है। तो अब तक मैंने रात को ही देखी थी सिटी। लाइक डाउनटाउन तो काफ़ी पॉश एरिया हो गया। दुबई का जो ओल्ड दुबई है या अल करामा है, वो ओल्ड दुबई है। तो वहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, नॉर्मल दुबई है, लेकिन प्रॉपर अरेबिक फील आता है आपको। लाइक तो वहाँ पे ऑन द गो रोड्स पे, मतलब हाईवेज अच्छे थे, काफ़ी वाइड हाईवेज, बट बिल्डिंग्स नॉर्मल ही थी। तो और एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था, अराउंड मुझे 20 मिनट्स दिखा रहा था। तो पहले तो एयरपोर्ट एरिया देखा, काफ़ी पॉश था। फिर हम ओल्ड दुबई में एंटर किए, वहाँ पे प्रॉपर अरेबिक फील था। तो वो काफ़ी अमेजिंग लगा, मतलब। और गाड़ी से मुझे दुबई फ्रेम भी दिखा बेसिकली। तो वो लाइट शाइन कर रहा था, तो वो काफ़ी हाई था। तो वो देख के भी अमेजिंग, लाइक और एक्साइटेड हो गया कि दुबई फ्रेम, जल्दी से दुबई फ्रेम का डे आए जिस दिन मुझे जाना है। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में बेसिकली की हैंड ओवर की मुझे। और अपार्टमेंट एंटर करने का वहाँ पे कुछ रिसेप्शन या कुछ था नहीं कुछ भी। तो वहाँ पे खाली बाहर एक कोड होता है, फ्रंट गेट और बैक गेट दोनों, हर गेट का दोनों का थोड़ा अलग कोड होता है। बेसिकली वो कोड एंटर करो, आपका गेट खुल जाएगा। फिर आप लिफ्ट लो और आपके फ्लोर पे जाओ, और आपका जो भी फ्लैट नंबर है बेसिकली, आप उसमें चले जाओ। तो मानव ने मुझे चाबी हैंड ओवर की, मुझे कोड बताया और ऊपर फ्लैट तक छोड़ दिया। और बता दिया कि यहाँ पे ये स्विचेज़ हैं, यहाँ पे ये है, खाने का सामान इधर पड़ा है, एसी ऑन करना हो तो यहाँ से होगा, गीज़र ऑन यहाँ से होगा। वहाँ पे गैस स्टोव नहीं था किचन में, हॉट प्लेट्स थी इलेक्ट्रिक। तो वो बता दिया कि ये हॉट प्लेट्स यहाँ से ऑन होगी, ऐसे वर्क करेगी। और दूसरा, मैंने घर एंटर करते ही नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ फ़ैन नहीं था, और एसी भी स्प्लिट एसी या विंडो एसी वैसा कुछ नहीं है, सेंट्रलाइज्ड एसी था लाइक पूरी अपार्टमेंट का। तो वो घर में हर एक लिविंग एरिया में, बेडरूम एरिया में, गैलरी में, वहाँ पे होल्स बने हुए ऊपर जहाँ से सेंट्रलाइज्ड एसी चल रहा है, वहीं से हवा आ रही है। हाँ, तो घर पहुँच गए उसके बाद। तो मैंने रिलेटिव को बोला था कि मतलब आपके फ्रेंड को डिस्टर्ब मत करो कि मैं मेट्रो या कुछ लेकर चला जाऊँगा। तो बोले कि वो थोड़ा ओल्ड दुबई है, ओल्ड दुबई एरिया, तो वहाँ पे मतलब अपार्टमेंट्स के नेम भी ऐसा अरेबिक में लिखे हुए हैं, तो समझ आए ना आए, समझ आ भी जाएगा गूगल मैप से लोकेशन पे, बट स्टिल थोड़ा कंफ्यूजिंग है फर्स्ट टाइम के लिए। तो बेटर है क्या ड्रॉप कर दें और उसके बाद समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो वो ड्रॉप कर दिया, तो वो काफ़ी सही रहा। और साथ के साथ मतलब दुबई रोड्स नाइट में भी देख ली,
मतलब कार से कैसा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ रूम पे जाने के बाद मैंने अपना सेटल डाउन हुआ, अपना शावर लिया, सबसे पहले रिलैक्स हुआ, 10-15 मिनट रिलैक्स किया, घर पे बात की कि हाँ पहुँच गया, अपना दो का सिम एक्टिवेट किया, एक तो सिम इंटरनेशनल रोमिंग था ही, दो का सिम एक्टिवेट किया, वाईफाई मैंने कनेक्ट किया जो उनके घर पे लगा हुआ था। उसके बाद कुछ खाने के लिए मैंने मतलब दूध तो नहीं था, ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, ड्राई फ्रूट्स वो सब खा लिए, थोड़ा फिर सेट हुआ। उसके बाद फिर मानव ने ही मुझे बताया था कि एक मार्ट है बिल्कुल डे टू डे, मतलब आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, लाइक अपने ग्रोसरी मार्केट्स होती है या छोटा मार्ट होता है वैसा, तो बोले एक अच्छा खासा बड़ा मार्ट ही है, अंसारी करके नाम था। तो बोले वहाँ पे अगर आपको कुछ भी खाने पीने का, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, डेयरी और नॉन वेज भी अगर चाहिए, और कुछ कपड़े, मतलब हर नीडी जो डेली नीड्स आने वाली चीज़ें वो सब उस मार्ट में मिल जाएगी। 2-3 फ्लोर का वो मार्ट है। तो मैंने सोचा कि आज वही एक्सप्लोर करते हैं। तो वही जैसे मैं नीचे जा रहा था तो पहले मुझे चाय की दुकान दिखी, तो आई थॉट कि चाय एक बार और पी लेते हैं। तो चाय वहाँ थी 2 दिरहम की। एक करक चाय आती है, एक नॉर्मल मसाला नॉर्मल मिल्क टी। जो करक टी थी वो मतलब मिल्क नहीं होता उसमें, वो थी 1 दिरहम की, तो वो 23.10 की मान लो आप। दूसरा था कि मिल्क टी, तो मैंने मिल्क टी ली, वो थी 2 दिरहम की, तो वो 46 समथिंग मुझे पड़ी। उसके बाद मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे था अंसारी मार्ट, तो मैं अंसारी मार्ट पे चला गया। अंसारी मार्ट मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया कि रेट्स कैसे हैं वहाँ पे, वो सब। तो पहले मैं गया, मतलब कुछ और अजीब खाने से बेटर मैंने समझा कि दूध के लिए सबसे बेस्ट है, लाइक प्रोटीन भी मिल जाएगा, एनर्जी भी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने लिए बनाना वहाँ मैंने वे किए, वो थे 1.285 kg समथिंग, तो वो मुझे पड़े 4.99 दिरहम, तो वो हो गया अराउंड 116 रुपये मान लो आप अपर लिमिट कि 116 रुपये के मुझे 1.2 kg मिले। फिर उसके बाद दूध था अल रवाबी कंपनी का, और 1 लीटर दूध मुझे पड़ा, वो था 11.99 दिरहम का, तो वो था अराउंड 275। फ्रेश मिल्क क्या रेट है फ्रेश मिल्क का? अगर 1 लीटर के ये देखना, 1 लीटर है, ये रहा हयाता अल्फा 1 लीटर 6.99, 1 लीटर पड़ेगा 60 का। ये वाला है। हाँ। और कब तक चलेगा ये? एक्सपायरी है इसकी 7/2, आज क्या है 5/6/7, सही है। उसके बाद मैंने क्रेट ले ली एग की, तो 30 एग की क्रेट मुझे धीरे में पड़ी 17.99, अगर कन्वर्ट करूँ तो अराउंड हो गई 415-16 रुपये। फिर मैंने एक पैकेट लिया वाइट ब्रेड का पैकेट था वहाँ पे 2.99 का, और तो इंडिया में हुआ 70 रुपीज़ मान लो, 69.069, तो 70 रुपीज़ हो गया। तो मतलब इंडिया से तो काफ़ी हाई रेट ही है काइंड ऑफ, लाइक इंडिया से महंगी है वो चीज़, मतलब और चीज़ें खाने से अच्छा जो मैदे की है या कुछ फ्राइड है उससे बेटर है कि आप दूध केले फ्रूट्स वो सब खा लो, तो एनर्जी मिनरल्स विटामिन वो सब आपको बॉडी में कम्प्लीटली मिलते रहेंगे। तो डे 1 को यही था बेसिकली मेरा, रिवाइज करें तो दिल्ली से बॉम्बे आना, बॉम्बे से फिर मुझे दुबई ट्रैवल करना, बीच में लेओवर था ओमान का, तो वो लेओवर की बात हम प्रॉपर एक अलग वीडियो में करेंगे। बेसिकली जो ओमान एक्सपीरियंस था, एक अच्छा भी था एक बैड भी था, दोनों फेजेस थे। उसके बाद मैं दुबई पहुंच गया एयरपोर्ट पे। दुबई पहुंचने के बाद मुझे पिकअप किया मानव ने फिर मुझे घर ड्रॉप किया, चाबी दी। उसके बाद मैं अपना फ्रेशन अप हुआ, घर बातचीत की। उसके बाद मैं अपना अंसारी मार्ट में चला गया, जो भी मुझे 1-2 दिन में चीज़ें यूज़ होने वाली हैं तो वो सब मैंने ख़रीद ली। फ्रूट्स हो गए, केले हो गए, ब्रेड हो गया, एग हो गए, और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे ही, प्रोटीन बार्स मेरे पास थे ही, तो वो मैंने सेटअप कर लिया। और आते ही मैंने अपना आइटनरी पे बैठ के आइटनरी चेक की कि हाँ जो आइटनरी है वो सही है या नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं करने। और मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट नाइट हो गया था, और नेक्स्ट डे मेरी आइटनरी में था आबू धाबी। तो फिर वो मैंने सडनली 2 दिन, आबू धाबी वाला दिन और लास्ट सेकंड डे ऑफ माई ट्रिप, दोनों को मैंने स्वैप कर दिया बेसिकली, क्योंकि मुझे पता लगा कि शायद ये वर्केबल नहीं होगा। और वर्केबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब से पता चला कि वहाँ पे बस कार्ड्स अलग है, वहाँ पे मेट्रो नहीं है आबू धाबी में।
तो मुझे लगा कि एक थोड़ा रिसर्च आई थिंक मिसिंग है मेरी आइटनरी में, तो मैंने वो फर्दर डेज के लिए रख दिया। और जो मेरा लास्ट सेकंड डे पे था मार्केट एरिया, तो मैं उसको आगे ले आया। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और उसके बाद हम डे 2 पे चलेंगे बेसिकली, जो प्रॉपर मेरा दुबई में दिन शुरू होगा, पहला दिन दुबई में डे का, क्योंकि रात को तो जस्ट मैं पहुँचा ही था। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।